नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, कुछ टाइम पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है और ये न्यूज सीरियसली काफी एक्साइट करने वाली थी इंडिया के फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम को देखते हुए। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि इन फ्यूचर शायद इंडिया को लिथियम के लिए, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, उसके लिए अदर कंट्रीज से इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और देखिए, अब रिसेंटली एक और गुड न्यूज है और इसमें लिखा है कि गोल्ड डिपॉजिट्स फाउंड इन 3 ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स, और ये कहना है उड़ीसा के मिनिस्टर का। देखिए, रिसेंटली उड़ीसा के जो स्टील एंड माइन मिनिस्टर है प्रफुल्ल कुमार मलिक, उन्होंने स्टेट असेंबली को इन्फॉर्म किया है कि उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट है देवगढ़, क्योंझार और मयूरभंज, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में कई जगह गोल्ड डिपॉजिट्स पाए गए हैं। देखिए, 2020-21 में उड़ीसा के स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ने और भारत सरकार के अंडर आने वाले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर एक सर्वे किया था ओडिशा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, और इस सर्वे के दौरान इन 3 जिलों में गोल्ड डिपॉजिट होने का पता लगा है। देखिए, शायद आप लोग को मालूम होगा कि उड़ीसा ऑलरेडी एक मिनरल रिच स्टेट है इंडिया का। यहाँ पर कई तरीके के मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, कोल, लाइमस्टोन, और अब रिसेंटली उड़ीसा के कई जिलों में गोल्ड के डिपॉजिट पाए गए हैं और ये सीरियसली एक गुड न्यूज है। देखिए, ये आप उड़ीसा का मैप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर है देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये है क्योंझार डिस्ट्रिक्ट और ये है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और इन्हीं तीनों जगह पर पाए गए हैं गोल्ड डिपॉजिट। देवगढ़ में गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं अदस एरिया में, और वहीं क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं गोपुर, गाजीपुर, कुसाकला, अदल, सलीकाना, डिमरी मुंडा और कारडंगा एरिया में। मयूरभंज के सूर्यागुड़ा, जशीपुर, रुआसी, लादेल कुचा, मारेडीही, सुलीपट और बादामपार एरिया में भी गोल्ड डिपॉजिट मिले हैं। हालांकि जो गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं उड़ीसा के इन 3 जिलों में, अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो ये थोड़ा कम है। फिलहाल जो एस्टीमेट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग इन 3 जिलों में 1685 किलोग्राम, यानी आप कह सकते हैं कि 2 टन के आसपास गोल्ड डिपॉजिट है। लेकिन देखिए, काफी शुरुआती सर्वे है और अगर आगे और फर्दर सर्वे किया जाएगा और एक्सप्लोरेशन होगा इस एरिया में, तो जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इसमें और गोल्ड डिपॉजिट मिलने की पूरी संभावना है। तो ये जो 1685 किलोग्राम का आंकड़ा है, ये बढ़कर और ज्यादा हो सकता है। गोल्ड के साथ साथ इस एरिया में 6.67 मिलियन टन ऑफ कॉपर, 0.638 मिलियन टन ऑफ सिल्वर और 0.10 मिलियन टन ऑफ निकेल होने की भी संभावना है इसी रीजन के कॉपर ओर में। इसी एरिया में एक सर्वे किया गया था 1970s और 80s के दौर में, लेकिन तब आप लोगों को मालूम है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। हालांकि तब भी ये बात कंफर्म हुई थी कि इस एरिया में गोल्ड डिपॉजिट है, और इसीलिए 2021-20 में नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बार फिर से सर्वे कंडक्ट किया गया इस एरिया में, और अब फाइनली ये बात कंफर्म हो गई है कि उड़ीसा के इन 3 जिलों में तकरीबन 2 टन के गोल्ड डिपॉजिट है। ये जो गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं, ये अर्थ सरफेस से 30 से लेकर 60 मीटर नीचे पाए गए हैं। हालांकि जितने गोल्ड डिपॉजिट होने का दावा किया गया है इस सर्वे में, उससे इंडिया के कंजप्शन या डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली बार कर्नाटक से बाहर किसी अदर स्टेट में इतना बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मिला है। आप लोग को शायद मालूम हो कि फिलहाल इंडिया जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस करता है, उसका अराउंड 88% आता है सिर्फ कर्नाटक स्टेट से, और इसीलिए उड़ीसा में गोल्ड डिपॉजिट की डिस्कवरी थोड़ा मायने रखती है। फिलहाल अगर इंडिया में गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो इस वक्त इंडिया में सिर्फ 3 ही गोल्ड माइन ऐसी है जो एक्टिव है। इसका मतलब जो काम कर रही हैं, जो गोल्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें से 2 माइंस है कर्नाटक में, एक है हट्टी माइंस और दूसरी है ऊटी माइंस, और तीसरी माइन है झारखंड में जिसका नाम है हीरा बुद्धिनी माइंस। और देखिए, इंडिया के लिए थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाला फैक्ट ये है कि फिलहाल इंडिया पूरे साल में सिर्फ 1.6 टन गोल्ड ही प्रोड्यूस करता है, जबकि इंडिया में गोल्ड का कंजप्शन है अराउंड 774 टन। देखिए, इंडिया में गोल्ड प्रोडक्शन को लेकर ये कुछ आंकड़े हैं। इसमें इंडिया में 2012 से लेकर 2022 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। 2012 में इंडिया में गोल्ड का प्रोडक्शन हाईएस्ट था अराउंड 2.19 टन। उसके बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई है और उसके बाद 2020 में ये थोड़ा ऊपर गया अराउंड 1.74 टन, लेकिन 2021 में घटकर हो गया 1.13 टन और 2022 में ये 1 टन से भी कम हो गया है। तो फिलहाल इंडिया में जो गोल्ड का प्रोडक्शन लगातार घट रहा है, उस चीज को देखते हुए उड़ीसा में जो गोल्ड डिपॉजिट मिला है, ये खबर थोड़ी राहत देने वाली है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में गोल्ड के डिपॉजिट्स नहीं है, लेकिन इंडिया में गोल्ड माइनिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसी वजह से इंडिया में गोल्ड का प्रोडक्शन कम है। रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी और उसमें दावा किया था कि इंडिया में जो गोल्ड का प्रोडक्शन है वो 1.6 टन से बढ़कर अराउंड 20 टन तक हो सकता है इफ लेगेसी हर्डल्स आर रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, और इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए तो। एक तरफ इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड के मामले में,
वहीं इंडिया में प्रोडक्शन लगभग ना के बराबर है, सिर्फ 1.6 टन। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि ऐसा इसलिए है कि इंडिया में जो गोल्ड माइनिंग है वो काफी स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करती है और इस सेक्टर में किसी नए प्लेयर का घुसना आसान नहीं है और इसीलिए इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट की काफी कमी है। देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी इसका टाइटल था गोल्ड माइनिंग इन इंडिया। अब देखिए, बात करते हैं उन लेगेसी हर्डल्स की जिनका जिक्र किया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में इंडिया के गोल्ड माइनिंग सेक्टर को लेकर मेनली 3 प्रॉब्लम पर फोकस किया गया है। सबसे पहली तो ये है कि इंडिया में गोल्ड माइनिंग को लेकर अप्रूवल लेना और माइनिंग लाइसेंस लेना एक काफी लेंथी प्रोसेस है। इसमें किसी भी प्लेयर को मल्टीपल एजेंसी से डील करना पड़ता है और एक सिंगल लाइसेंस के लिए 10 से 15 अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से ये अप्रूवल अक्सर लटक जाते हैं और डेफिनेटली जब अप्रूवल में डिले होगा, लाइसेंस टाइम पर नहीं मिल पाएगा, तो ये चीज इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट करती है और इसीलिए इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी है। दूसरी प्रॉब्लम जो हाईलाइट की गई है इस रिपोर्ट में वो है इंपोर्ट टैक्स ऑन माइनिंग इक्विपमेंट एंड अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमेन हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्योंकि गोल्ड माइनिंग के लिए जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में लोकली प्रोड्यूस नहीं होते हैं और जनरली उनको इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज से और इन पर इंडिया में काफी हैवी टैक्स लगते हैं। इससे किसी भी माइनिंग प्लेयर की कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है और इस सेक्टर के डेवलपमेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई की गई है वो ये है कि जितने भी गोल्ड माइनिंग एरियाज हैं इंडिया में वो जनरली पड़ते हैं रिमोट लोकेशंस में किसी भी स्टेट और उन एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुअरली डेवलप्ड है। वहां पर ना प्रॉपर रोड है ना ही रेल लिंक है और इसीलिए मटेरियल को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह काफी डिफिकल्ट होता है और इससे कॉस्ट भी ज्यादा आती है और इसी वजह से इंडिया में पिछले 15 सालों में इस सेक्टर में काफी कम इन्वेस्टमेंट हुआ है और अगर इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए तो डेफिनेटली इंडिया में और भी ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट पाए जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।